देखिए अपाची RTR 160 BS6 मॉडल है और अभी ये बाइक स्टार्ट है। इंजन की आवाज़ एक बार आप सुनिए, काफ़ी ज़्यादा आवाज़, काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहा है। जैसे मैं रेस दूंगा ना तो इंजन की साउंड को ख़त्म, इंजन की एक्स्ट्रा साउंड ख़त्म हो जाती है। ये देखो, एक्सीलेटर देने के बाद इंजन की आवाज़ बिल्कुल सही हो जाती है और एक्सीलेटर छोड़ते ही आवाज़ ख़राब हो जाता है। आप देखिए, ये देखो कितना बेकार साउंड है, देखिए। तो ये मोटरसाइकिल तंजीम भाई की है। कहाँ से आए तंजीम भाई, आप बताएं। वहाँ से नीमुआ से। जी। इस मोटरसाइकिल को कहाँ पे चलाते थे आप? हैदराबाद लेके गए थे, 4-5 महीना वहाँ पे यूज़ किए हैं। इसमें प्रॉब्लम आ गया तो हम बोले चलिए कासिम भाई के पास लेके तो इससे पहले दिखाए किसी को? दिखाए थे वहाँ पे, सिर्फ ये आवाज़ तो नहीं समझ में नहीं आया किसी मिस्त्री को वहाँ पे क्या चीज़ का आवाज़ है, लेकिन उसका जो है क्लच प्लेट ही चेंज किया करवाए थे। आवाज़ समझ में नहीं आया, 2-4 मिस्त्री को दिखाए, कोई कुछ और बोल रहा था, कोई कुछ नहीं, इसलिए हम बोले नहीं अब वहाँ कराना ही नहीं है। तो ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये टाइमिंग चेन की आवाज़ है। हो सकता है इसका रॉकर ख़राब हो। अगर हेड तक ऑयल नहीं पहुँचता है तो रॉकर ख़राब होगा। और एक चीज़ ये भी बताते हैं, अगर रॉकर ख़राब होगा, हेड पर ऑयल नहीं चढ़ता है तो अब तक इंजन बंद भी हो जाता है। ठीक है, कई बार उसका चिड़िया का रॉकर का जो बेरिंग होता है ना, वो ख़राब होने की वजह से ये ज़्यादा आवाज़ करने लगता है। लेकिन ये ऐसी आवाज़ नहीं करेगा। ठीक है, ये जैसे कि हम रेस दे रहे तो आवाज़ बंद होता है, स्लो पे आता है तो फिर आवाज़ करने लगता है। तो ये टाइमिंग चेन की आवाज़ होती है। ठीक है, चलो इसे खोलते हैं। खोल रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि टेंशनर का ये दिक्कत है, टेंशनर की वजह से टाइमिंग चेन आवाज़ कर रहा है। टाइमिंग चेन को टाइट नहीं कर पाता है, इसका स्प्रिंग वगैरह टूट गया होगा। नहीं, टेंशनर सही है, क्योंकि ये देखो ये मतलब बाहर की तरफ है। तो टेंशनर मैं देख रहा हूँ कि सही है, ये पूरा बाहर निकला हुआ है। और जब इसको अंदर डालेंगे तो ये पूरा अंदर चला जाता है। ये देखो, यानी कि इसका चैन जो है ना, वो चैन काफ़ी ज़्यादा लूज है, जो कि चैन को टाइट नहीं कर पा रहा है। अब इससे ज़्यादा ये टाइट नहीं कर पा रहा है। ये एडजस्टर है, टेंशनर है टाइमिंग चेन का, जो कि टेंशन देके रखता है हमेशा, आगे की तरफ धक्का देके रखता है। ठीक है, ऊपर फोटो की पर। तो चलिए गाइस, जिसका मुझे हेड सिलेंडर खोलना है, क्योंकि सिलेंडर का जो पैकिंग है ना वो लीकेज कर रहा है। तो हेड सिलेंडर इसका ओपन करते हैं और टाइमिंग चेन खोलने बदलने के लिए हम इसका ये वाला खोलेंगे। और साथ में पिकअप की कमी है तो इसका हम क्लच प्लेट भी चेंज करेंगे। तो ये सारा काम करना है, टाइमिंग चेन और हेड का, सिलेंडर का गैस पैकिंग और क्लच प्लेट, ये सारा काम हमें करना है। तो दोस्तों, मैंने बीच में आप लोगों को नहीं दिखा सका, लेकिन इतना बता देते हैं, मैंने सिलेंडर का गैसकेट चेंज कर दिया और हेड का भी गैसकेट चेंज कर दिया, यानी कि हाफ पैकिंग किट मैंने लगा दिया। ठीक है, और टाइमिंग चेन भी इसका हमने बदल दिया है। ये देखो, ये टाइमिंग चेन इसका बदल दिया है। टाइमिंग चेन बदलने के बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये अभी हम इसको दबा के रखो ऐसे, जैसे मैं इसको लगाऊंगा ना, देखना अब ये आगे की ओर नहीं जाएगा। देखो, इसको दबा ऐसे, ये हमने टेंशनर लगाया तो ये देखिए अब ये बाहर रहता है, इतना जगह रहता है, दिख रहे हैं, ये अंदर नहीं जाएगा। और पहले में क्या हो रहा था कि ये पूरा जो है अंदर चला जाता था। तो जाने का वजह है कि चैन लूज था उस टाइम में। अब ये चैन टाइट हुआ तो ये एडजस्टर इस तरफ आ गया। तो एडजस्टर को अब लगाने के लिए हमें इसे खोलना है, इसके अंदर स्क्रू ड्राइवर लगा के हम इसको अंदर की तरफ खींचेंगे। ठीक है, इस टेंशनर को अंदर की तरफ खींचेंगे, उसके बाद इसको लगाएंगे और टाइट कर देंगे और उसको ढीला छोड़ देंगे। अंदर का जो ये एडजस्टर वाला होगा उसको ढीला छोड़ देंगे। तो इसके बाद क्या होगा कि मोटरसाइकिल जब चलेगी, चलते चलते ऑटोमेटिक चैन जब लूज होता रहता है तो ये भी एडजस्टर जो है ऊपर आगे की ओर बढ़ता रहता है। ठीक है, तो जब ज़्यादा चैन लूज हो जाएगा तो ये जितना लूज होना था उससे ज़्यादा फिर वो नहीं हो पाएगा, जो कि चैन को टाइट नहीं कर पाता है। तो बहुत मैकेनिक लोग क्या करते हैं कि कम खर्च में एक जुगाड़ कर देते हैं, ऊपर से इस तरीके से नट वेल्डिंग कर देते हैं, क्योंकि अगर चैन यहाँ तक है ना तो नट वेल्डिंग करने के बाद ये चैन को फिर टाइट कर देगा। तो मैं ऐसी जुगाड़ कभी भी नहीं करना चाहिए। ये जुगाड़ करने से हमारा रजिस्टर भी ख़राब होता है। ये प्रोकॉल का ओरिजिनल होता है, तो हमें ऐसे ख़राब नहीं करना चाहिए। तो चैन को हमने बदल दिया है और इस तरीके से आवाज़ बिल्कुल जो साउंड है ना, कहते हैं कि मक्खन मलाई जैसे बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है ना।
जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, पीछे का चैन अगर लूज पड़ता है तो हम इसके द्वारा टाइट करते हैं, ये इसके द्वारा टाइट करते हैं। और ये एडजस्टर फुल हो गया, ये चीज़ें अगर पीछे की तरफ गया तो हमें इस पॉकेट बदलना पड़ता है, या फिर चैन की कटिंग करते हैं फिर आगे करते हैं, वो टाइट होता है। लेकिन चैन काटने का सुविधा इसमें नहीं होता है और इसको बदलना ही पड़ता है। देखिए भाई साहब, सारा काम करने के बाद इंजन का आवाज़ कुछ इस तरीके से है, ये देखिए कंप्लीट बेजोड़ साउंड आया भाई, है ना। क्या तंजीम भाई, आवाज़ ख़त्म हुआ ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है अभी। ठीक है ना जी अभी क्या बाद में कर जाएगा? मैं बाद में करूँगा तो मैं कंप्लेन करूँगा। ये लोहे का सामान है, इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता है। ओरिजिनल सामान दिया भाई, 525 रुपये का टाइमिंग चेन है, उधर क्लच सेंटर है, सारा कुछ मैंने ओरिजिनल ही दिया है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ यार, ये देखो सारा कुछ मैंने TVS का ओरिजिनल दिया है उसको, ये देखो सब कुछ, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, सब कुछ मैंने चेंज किया उसका।